इस प्रकार से अब आपको डेली व्लॉग मिलेंगे, 101% डेली व्लॉग मिलेंगे आपको, जितने भी टाइप के जो भी लाइफ स्टाइल रहेगी या जो भी रहेगा उस टाइप से सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, पूरा वीडियो को देखें, उसके बाद में आप अपनी राय बताएं कि आज मच्छर काफ़ी, देखो आपको इसमें दिखेंगे नहीं पर मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। किले का सीन यहाँ से, हमारे यहाँ से इंद्रगढ़ किले का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ये पूरा जो है इंद्रगढ़ किला है। आपको कभी अंदर का भी, वैसे मैंने व्लॉग बनाया था पर शो डाल नहीं पाया मैं, उस समय मोबाइल ख़राब हो गया था मेरा। अब देखते हैं कभी अगर फिर से मैं कभी इस किले में जाता हूँ तो बताऊँगा आपको। तो कितने सारे इसके मेकअप के आइटम है यहाँ पे, कितने सारे लिपस्टिक टाइप की, हालांकि ये यूज इसमें से एक ही कर रही है पर कितनी सारी ये यहाँ पे सारे दिन ये लिपस्टिक विपस्टिक लगाती रहती है। अभी देखो यहाँ पे ये तो हो गई तैयार। शिल्प आया, वो तो कांच में दिख गया था वो तो पहले कांच में ही दिख गया था कि शिल्प आया। पता नहीं क्यों गुस्सा हुई है, क्या हो गया? हाँ, ये तो सारे दिन गुस्सा होती रहती है, इसका तो काम ही यही है। तो पढ़ाई करते हैं अपन तो गुस्सा अभी फिर 2 मिनट बाद फिर गुस्सा हो जाएगी अब फिर ये मुस्कुराएगी, बस इसका ऐसा ही चलता रहता है, कभी गुस्सा होना कभी मुस्कुराना। टीटू मन्नू किधर है? तो देखिए टीटू मन्नू क्या कर रहे हैं। मन्नू, ये इधर है, ये मन्नू टीटू। मन्नू क्या कर रहे हो? हाँ, अरे ऐसे रोता रोता आएगा वीडियो में, आ जाओ, बाय बाय। मन्नू ने तो अपना नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया था जैसे मैं इसके पास में आया। अब देखो आज मौसम भी कैसा हो रहा है, आपको छत से दिखाता हूँ मैं। बारिश का मौसम हो रहा है आज, फिर भी धूप है मतलब। और आज तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ही किया मैंने भी। देखो आज धूप है काफ़ी ज़्यादा, धूप पूरा ये धूप निकल रही है, हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, है ना टिट्टू भाई? टिट्टू भाई भी ऊपर, क्या ऊपर? पहले गाइस को हेलो करो, हेलो गाइस। मैं कर देता हूँ टिट्टू की तरफ से हेलो गाइस। ये पूरा इंद्रगढ़ का इन्वायरमेंट अभी पूरा सब चारों तरफ जो है हरा हरा हो रहा है। सावन का मौसम चल रहा है ना, तो पूरा हरा हरा हो रहा है बिल्कुल, और बदल और बारिश मिक्स में चल रहा है सब कुछ यहाँ पे। भाभी जी बोल रही है, बोलो कि शिल्पा चाय के बर्तन ले। हाँ शिल्पा, वो भाभी जी उधर है, और इधर मम्मी अपना गेम, सारे दिन गेम ही चलता रहता है मम्मी का। कौन सा गेम खेल रही है मम्मी? कैंडी क्रश। ये ऐसे ही इसको सारे उनको जोड़ना रहता है कलरों को, ये सारे दिन चलता रहता है। का भी ब्लॉग चैनल है, आप लोगों को अब तक तो पता लग ही गया होगा, और नहीं लगा होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ। मम्मी का यूट्यूब चैनल है, वो भी स्टार्ट कर रही है ब्लॉगिंग, तो उसको भी देखना, आप लोग सपोर्ट करना। क्या हुआ? तो गाइस ये मैं हूँ, आपको भी मेरे पास आने लाइक करो, लाइक करेंगे करो। आज के लिए बाय बाय। अच्छा ये ठीक है, बार बार एक ही बात बोलता है। क्या कह रहे थे, चाबी का क्या कह रहे थे आप? यहाँ टाकूं? कैसे टकेगी चाबी? ऐसे? मैं बताता हूं, यूं करना है। अच्छा अच्छा, यूं, ऐसे यूं करके। टीटू भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है टीटू? चंद्रविहार जी के दर्शन हो रहे हैं तो सोच रहा हूँ कि दर्शन करके आ जाता हूँ मैं। झूलों के दर्शन हो रहे हैं, सावन चल रहा है ना, तो सावन में झूलों के दर्शन चल रहे हैं। देखते हैं, आपको भी कराता हूँ मैं दर्शन। चना पार्टी चल रही है, क्या है ये? बख्ता दाल, मम्मी बख्ता दाल खा रही है। लेते हैं चेंज और दर्शन करने चलते हैं। पापा का एक्सीडेंट हो गया था थोड़े दिन पहले, तो देखो गाड़ी की कितनी खतरनाक हालत हो गई है, पूरा लाइट वगैरह और सब चीज़ें टूट गई थी ये। और भगवान का शुक्रिया है कि मतलब जो है कि कुछ हुआ नहीं। ये देख लो पूरा गाय आ गई थी, पूरा गाड़ी जो है पूरी गाड़ी टूट गई है, देखो कितनी खतरनाक स्थिति हुई। और फिर भी भगवान का शुक्रिया है कि मतलब पापा को कुछ नहीं हुआ और गाड़ी ठीक है। अब देखते हैं आगे। आपने अभी चंद्रविहार जी महाराज के दर्शन किए, मैं आपको चंद्रविहार जी महाराज की गौशाला कुंज, यानी कि जो इनका बगीचा है चंद्रविहार जी महाराज का, वो उनकी कुआ, इसको कुआ कहते हैं यहाँ पे राजस्थान में, इसके दर्शन कराता हूँ। ये चंद्रविहार जी महाराज का कुआ है, इधर गौशाला है,
और इधर कुंज है, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ का बहुत प्राचीन कुआं है, जब से ये सेवा चलती आ रही है यहाँ पे, तब से उसी समय का ये कुआं है। और इसको काफ़ी पुराने ज़माने का बनाया हुआ कुआं है ये देखो। हालांकि इसमें से अभी पानी सेवा के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, जो मंदिर पे सेवा की जाती है उसमें अभी, क्योंकि इसमें भी गंदगी है अभी, तो अभी वर्तमान में तो इसका कुछ करते नहीं है यहाँ पे सेवा में। अभी तो पंच बेउलिया से आता है। और इधर गौशाला है, ये इधर यहाँ पे गौशाला है चंद्र विहार जी महाराज की। ये इसी तरीके से जैसे यहाँ व्यवस्था है, देखो आप कितनी अच्छी व्यवस्था है। गाय के लिए भी पंखा लगाया हुआ है, पंखा है। और अभी बारिश के टाइम पे कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पे बूढ़ा बिछाया गया है, ये दूसरी मिट्टी वगैरह, ताकि कोई भी गिच पिच नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सही से किया गया है। यहाँ पे कितना सही से किया गया है, सारी व्यवस्था कर रखी है। हालांकि मुझे पता नहीं है अभी कितनी गाय है, अभी वर्तमान में तो एक गाय है यहाँ पे जो दिख रही है। और यहाँ पे चारा वगैरह की भी व्यवस्था इनके लिए की गई है। ये कुएं का एंट्री थी, जैसे पानी वगैरह भरते, पानी वगैरह वगैरह बढ़ने में, पर अभी इसको बंद कर दिया गया है। कुछ भी सामाजिक कारण हो सकते हैं। और आपको दिखाता हूँ मैं कुंज, चंद्र विहार जी महाराज का कुंज है। इसमें काफ़ी अभी तो पेड़ पौधे हैं। अब यहाँ चप्पल यहीं खोल देते हैं अपन, ये चप्पल यहाँ खोल दिए। और ये पीपल का, और ये काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह यहाँ पे, तो तुलसी जी भी उग रहे हैं। और ये अलग अलग प्रकार के पुष्प वगैरह, बेलपत्र वगैरह यहाँ पे है, तो सेवा में भी उपयोग किए जाते हैं यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का एक और नए व्लॉग में स्वागत है। और आज है करवा चौथ का दिन, और आज के पूरे दिन को कवर करने वाला है। अभी बज रहे सुबह के 4। शिल्पा को व्रत वगैरह का जो भी है वो करवाना है, तो देखते हैं क्या रहता है आज के दिन में। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। सुबह का पूजा पाठ करके जो भी चीज़ें इनको करनी थी शिल्पा को, वो करके, श्रीमती जी को जो भी करना था वो करके फ्री हो गए। अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ घर की साफ़ सफाई चल रही है। आपको दिखाता हूँ मैं आज पूजा की जो तैयारियाँ चल रही है उसके बारे में। और नीचे भी साफ़ सफाई चल रही है अभी। और यहाँ मम्मी वगैरह सब बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से। और नीचे भी साफ़ सफाई चल रही है, पूरे घर में पुताई उताई हो गई है, पुताई उताई भी चल रही है। पुताई वगैरह फ्री हो गई है, थोड़ी सी कराई थी। और अब ये दोनों एक कुछ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कर रही है शिल्पा करवा चौथ की तैयारी, पूजा पाठ की और करवे वगैरह। और ये मम्मी के लिए साड़ी है, और ये सारी चीज़ें मम्मी के लिए है। मम्मी के लिए ये क्या क्या चीज़ें हैं ये? ये वो निकाल रहे हैं, बयाना निकाल के ना, शाम को पूजा के लिए अभी से करके रख रही हूँ, क्योंकि खाना वाने में टाइम लगेगा। अच्छा, ये सारे सामान सेट कर रहे हैं। और इस वजह से रख रही हूँ। वो चूड़े रह गए, तो चूड़े आप जा रहे हो ना? हाँ, मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ये दो करवे, हाँ, और थाली, पूजा पाठ की सामग्री, माता जी का देखो चित्र। मेरी थाली कितनी प्यारी है। ठीक है, आप तो अब मैं निकलता हूँ, शिल्पा के वो चूड़े लेके आने थे, उनको लेके आता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या रहता है। चल रही है यहाँ पे खाजे बनाने की, जो कि पूजा के लिए बहुत जरूरी होता है। पूजा में क्या काम आते हैं शिल्पा ये? हाँ, अब मुझे नहीं पता, अपने ये रखते हैं खाजे। मतलब पूजा करते समय रखना पड़ता है इनको, है ना, बनाने के लिए। और ये ताजा ही बनाए जाते हैं, मैदा के बनते हैं। अभी इनको बना रहे हैं। मम्मी क्या फिर काम आते हैं खाजे? पूजा में ही काम आते हैं आने को तो।
तो बना रहे हैं। अब इसमें कितना टाइम लगता है पता नहीं, पर अब देखते हैं। आज मैं भी बहुत दिनों बाद सही से व्यवस्थित व्लॉग बना रहा हूँ। ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, पर आप लोग बने रहिए। आपको पूरे राजस्थानी कल्चर में किस तरीके से करवा चौथ के व्रत को सेलिब्रेट किया जाता है। आज शिल्पा का तो व्रत है, इसने तो कुछ खाया पिया नहीं है। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा मुझे व्रत करना है क्या करना है एक सरप्राइज के लिए। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने वो मूवी देखी थी, कौन सी देखी थी, बागबान। तो उसमें अमिताभ बच्चन जी भी व्रत करते हैं। किसके लिए, कौन थी वो, हेमा मालिनी, मतलब उनकी जो उसमें वाइफ होती है। पिछली बार तो किया था मैंने व्रत, और अभी कब किया था आपने पिछली बार? नहीं किया था क्या? कब किया था? झूठ बोल रहे हो। सच में नहीं किया? नहीं। तो शायद मैं, गलती हो गई मुझसे, गलती से मेरी जबान फिसल गई थी भाई। मैंने व्रत नहीं किया था। किया था मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं किया था यार। किया था नहीं। चंद्रा दीदी से पूछना। हाँ, चंद्रा दीदी को पता होगा क्योंकि वो साथ थे, तो वही सही से बता सकते हैं कि मैंने व्रत किया था कि नहीं किया था। अब देखते हैं। अभी तक तो मैंने केवल चाय पी है, और इच्छा तो व्रत करने की है, क्योंकि सारी चौथ जो चारों चौथ आती है, और जब ये मेरी उम्र बढ़ा देगी तो फिर इसकी, ये जल्दी थोड़ी नहीं जाना है इसको, इसकी भी उम्र बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर व्रत तो करना ही पड़ेगा। और ये भारतीय संस्कृति का जो है सबसे अच्छा त्योहार, जैसे भाई बहन का होता है, ये पति पत्नी का है। इसी तरीके से भारतीय संस्कृति का वैलेंटाइन डे भी कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में एक दूसरे के लिए त्याग की भावना भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इस व्रत के लिए। इस व्रत में क्या है, किस तरीके से क्या होता है, आप सब लोगों को सब चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारी जानकारियां होने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खास होने वाली है। जो लोग राजस्थान के बाहर से हैं वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपना अपना स्टेट, आप लोग कहाँ से इस व्लॉग को देख रहे हैं। और जो लोग राजस्थान के, वो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और चलते हैं आगे इस व्लॉग में क्या क्या होने वाला है शानदार। तो आज इस व्लॉग को करते हैं अभी ही यहीं पर एंड, और इसका पार्ट बी जो है, पार्ट सेकंड जो है, आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और क्योंकि अभी चल रहा है रेस्ट दिन का टाइम, तो मैं भी रेस्ट करने वाला हूँ। और ये व्लॉग मैंने केवल अभी इसको पार्ट, इसको फर्स्ट को मैं रिलीज करने वाला हूँ। और जो पार्ट सेकंड है उसमें होने वाली है यहाँ के कल्चर के बारे में, पूजा के बारे में। ये डेली रूटीन व्लॉग था। और अब जो आएगा व्लॉग वो उसके बारे में आएगा, कि जिसमें पूरा यहाँ का रिचुअल्स जो होता है उसके बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे। जैसे कि अभी खाजे के बारे में बताया था, तो उस पूजा विधि के बारे में बताएंगे, पूजा के तरीके के बारे में बताएंगे, और इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में बताएंगे आपको यहाँ पे। और मैं अपना अभी एक और ब्लॉग आएगा, फिर उसके बाद वो पूजा वाला ब्लॉग आएगा। पहले आएगा कि मैंने यूट्यूब इस चैनल क्यों स्टार्ट किया है, उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा। एक मुलाकात मैं अपने ब्लॉग के साथियों के साथ करने वाला हूँ। देन उसके बाद में फिर करवा चौथ वाला जो पूजा का जो व्लॉग है वो आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा व्लॉग होने वाला है। आप जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूले, ताकि आपको जो भी है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसके बाद में अपन यूट्यूब पे ऐसे ही चलते रहें और नॉलेज लेते रहें, अलग अलग कल्चर को देखते रहें। इसी तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं आज के त्योहार की। मिलते हैं इसके पार्ट बी में, और एक Q&A क्वेश्चंस वाला में, और मैं अपने रीजंस बताता हूँ कि मैंने व्लॉग चैनल क्यों किया, और भी कुछ कर सकता था। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की करते हैं शुरुआत, और ये व्लॉग होने वाला है इंद्रगढ़ के शमशान घाट से। जी हाँ साथियों, इंद्रगढ़ के मुक्ति धाम से आपके लिए ये व्लॉग लेके आए हैं। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह भला कौन जाता है मुक्ति धाम। जी हाँ साथियों, आज मुक्ति धाम में हम आए हैं इंद्रगढ़ के में, और यहाँ चल रहा है महाकाय महादेव का जो है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। और आपको दिखाते हैं यहाँ के बारे में अंदर से, अब पूरी जानकारी मैं देता हूँ आपको इस ब्लॉग में। तो चलते हैं मुक्ति धाम में, आइए।
बहुत प्यारा सा गेट बनाया गया है यहाँ पे, और बिल्कुल जैसे एक शादी के तरह किसी महोत्सव को मनाया जाता है, उसी तरीके से महाकाल बाबा की शादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। शादी में जिस प्रकार से आयोजन होते हैं उसी प्रकार से ये भी 5 दिवसीय आयोजन है। और ये बिल्कुल इंद्रगढ़ का शमशान मुक्ति धाम, यहाँ पे सबसे पहले ही मिल जाता है, एंट्री पे ही श्री राम भगवान का जो है बहुत शानदार दृश्य, जो चित्र झांकी बनाई गई है शंकर भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, और लिखा हुआ है बहुत ही सुनहरे अक्षरों में जय श्री राम। जी हाँ साथियों, ये पीछे पार्क है और ये पूरी लाइटिंग की गई है यहाँ पे ये दृश्य, और बिल्कुल खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे होने वाली है शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, इस मंदिर में बनेगी। ये बिल्कुल एंट्री के पास में ही मंदिर बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है। और यहाँ पे यज्ञ वगैरह, आहुति वगैरह इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं, ये यहाँ पे चल रहा है। पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। आज दोपहर में जुलूस निकलेगा, भगवान शंकर भगवान की पालकी निकलेगी। ये पूरे यहाँ के अनुष्ठान जो चल रहे हैं, उन अनुष्ठानों की चीज़ें, सामग्री और ये पूरी व्यवस्था है। आगे दिखाते हैं आपको व्लॉग में आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं। सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये इंद्रगढ़ का मुक्ति धाम, 3 शेड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पताकाएं फहरा रही है शंकर भगवान की। और ये दृश्य जो है महाकाल बाबा की सवारी के दृश्य हैं। इसमें ढोल नगाड़े वगैरह बजाए गए हैं और यहाँ से सवारी निकल रही है। अब आप दर्शन कीजिए बाबा के रथ का, जो महाकाल बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनका ये रथ है। और ये बाबा जो उज्जैन से पधारे थे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए, और ये दर्शन महाकाल बाबा के आप करिए। और बहुत ही सुंदर झांकी यहाँ पे बनाई गई थी शंकर भगवान की, और ये पूरा दृश्य पेश किया जा रहा था बिल्कुल उनके नृत्य का। शंकर भगवान के गण इत्यादि सब लोग थे। आइए चलते हैं पार्ट 2 में। तो अब निकल गए हैं बालाजी जाने के लिए। शिल्पा, मैं और कन्नू तीनों जा रहे हैं अभी। यहाँ से निकलते हैं। हम लोग बालाजी जाने के लिए निकल गए थे यहाँ से। बड़ा थोड़ा अंधेरा था और कन्नू और मैं और शिल्पा तीनों हम लोग निकल गए थे, श्रीमती जी यानी कि शिल्पा यानी। और ये दृश्य है जो रास्ते में जो रोड पड़ता है, रोड थोड़ा ख़राब हो रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग में दिखाना चाहिए। और यहाँ पे ये भैंसें वगैरह बंधी हुई है, दूध वगैरह यहाँ पे काम होता है और भैंसें खरीदी बेची भी जाती है। और बहुत अच्छा सीन लगता है यहाँ पे, भैंसों को देख के बहुत खुशी होती है। ये बालाजी के रास्ते में ही पड़ता है और फिर हम थोड़ा सा दूर चलते ही बालाजी पहुँच जाते हैं। ये है सामने बालाजी का मंदिर, चक्र के बालाजी इनको कहते हैं। और ये बिल्कुल हाईवे से बिल्कुल सटीक समीप ही है ये हाईवे से। और करते हैं दर्शन, देखते हैं। बालाजी के आ चुके हैं यहाँ पर। ये इंद्रगढ़ का प्रसिद्ध बालाजी का मंशापूर्ण चक्र के बालाजी का मंदिर है। आइए आप लोग भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पे हर शनिवार मंगलवार को काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। आइए करते हैं दर्शन सीधे बालाजी के। धुआं इसलिए हो रहा है क्योंकि वो धूपड़ा चल रहा है बालाजी का, उससे ये धुआं हो रहा है जो दिख रहा होगा आपको। वैसे तो इसमें कम आ रहा होगा, तो ये आपको देखिए। ये पूरा यहाँ पे रसोई वगैरह, खाना वगैरह बनता है जब भी भोग लगाना होता है तब। और यहाँ पे भी ये हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ समाधि है और ये बैठने की उचित व्यवस्था है यहाँ पे। और ये यहाँ पे मुख्य पुजारी जी यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ करके मंदिर के मुख्य द्वार से होते हुए अंदर दर्शन करते हैं। और बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का एक और नए व्लॉग में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पता लगता रहे जब भी नई वीडियो आए, आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक्चुअली ये जो है व्लॉग एक तरीके से व्लॉग नहीं हो करके ये एक चर्चा होने वाली है जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ कि मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया और मैं क्या-क्या करता हूँ और मैं पढ़ाई भी करता हूँ या फिर अभी यूट्यूब व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं काम करता हूँ मैं आपको बताऊँगा अपने बारे में। एक्चुअली मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ और साथ में शॉप भी है जो घर पे ही है। अगर आपको भी किसी भी प्रकार से कोई भी कॉस्मेटिक जो है गारमेंट्स जो है वो परचेज अगर करने हैं तो आप यूट्यूब पर ही सिया कलेक्शन सर्च कर सकते हैं। सिया कलेक्शन नाम से आईडी है, वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे भी नंबर दिए गए हैं। और इंस्टाग्राम पर भी सिया कलेक्शन करके आईडी है, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें वैरायटी है और मैं पढ़ाई भी करता हूँ। और अभी जैसे कि ये नोटबुक रखी है पास में, तो पढ़ाई का भी चल रहा है और इसी प्रकार से जो है शॉप का भी चलता है। और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट इसलिए की, जो कि आज का बेसिक मुद्दा अपना है, मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने व्लॉगिंग ही क्यों चुना। एक्चुअली मुझे अपने आप को बताना, यानी कि किस प्रकार से प्रेज़ेंट करना होता है किसी को, किसी से बात कैसे करते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मुझे लोगों से बात करना काफ़ी अच्छा लगता था कि किस प्रकार से लोगों से अपनी बात रखी जा सकती है, किस प्रकार से बात की जा सकती है। लोगों से मिलना अच्छा लगता है, अलग-अलग जगह घूमना अच्छा लगता है। और डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो ये बोलने की मेरी आदत जो थी, ये मुझे व्लॉगिंग की तरफ मुझे अट्रैक्ट किया। एक मैं एजुकेशन से रिलेटेड भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे, काफ़ी रुचि है मुझे पढ़ाने में, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि है। तो मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात करने वाला था। तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आपसे कब बात करूँ, लेकिन मौका अब मिला है। आज अभी थोड़ा फ्री भी था और मुझे लगा कि अभी बात करनी चाहिए। काफ़ी दिनों बाद अगर आप कितने दिनों से ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को कितने दिनों से रेगुलर वॉच कर रहे हैं आप, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। लगभग मुझे 8 से 9 महीने ये व्लॉग चैनल स्टार्ट किए हुए हो गया है और कुछ लोगों का सपोर्ट शुरू से ही मिल रहा है बराबर। कुछ लोग नए हैं तो वो लोग अपना नया-नया सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सभी जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके सपोर्ट से ही ये यूट्यूब चैनल थोड़ा-सा धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। और अगर आप लोगों ने इसी तरीके से यूट्यूब चैनल को ग्रो करवा दिया, तो मोनेटाइज़ भी जल्दी हो जाएगा और आप लोगों के प्यार दुलार से हम लोग काफ़ी चैरिटी भी करेंगे। काफ़ी जो लोग मैं ये मानता हूँ, मतलब मेरा ऐसा मानना है
कि अच्छी अर्निंग होती है तो 50% और ठीक-ठाक अर्निंग होती है यूट्यूब चैनल से तो 10% तो कम से कम चैरिटी में लगाना ही है। ये मेरा पर्सनली ये मेरा मानना है कि मुझे अच्छे काम करने हैं। जो लोग पीड़ित है, दुखी है, चाहे गाय है, चाहे कुत्ते हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे इंसान कोई भी हो, जो भी दुखी है उनकी सहायता के लिए शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि चीज़ों में लगाना और यूट्यूब से जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट करके फिर और चैरिटी करना, लोगों को अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध कराना, अच्छी जगह पे मार्गदर्शन करना, लोगों को सब कुछ अब जैसे ये दुकान है तो इस दुकान की भी जो है कि घर के खर्च के हिसाब से और फिर जो पैसा बचता है इसको हम अच्छी चीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे घर के बेसिक खर्चे हैं, फिर कि बेसिक खर्चे के बाद में फिर हाँ, जो है चैरिटी के लिए यूज़ करते हैं थोड़ा-थोड़ा। अब थोड़े दिनों बाद ही एक यूट्यूब चैनल जो है वैसे तो है शिल्प क्लासेस करके उसको भी एक रन करेंगे, ठीक से रन करेंगे। तो वो जो यूट्यूब चैनल है वो उसको एजुकेशन के माध्यम से बनाया गया है और कुछ दिनों में मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लासेस जो है उनको भी अरेंज करा जाए और उन क्लासेस में जो है कि फ़ीस काफ़ी कम रखी जाए। ऑफ़लाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों मोड पे उसको क्लास को मैं करने की सोच रहा हूँ और फिर ईश्वर साथ देता है तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को करेंगे और अभी प्रयास कर रहा हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मतलब मैं अपना प्रयास इसमें लगा दूँ, ताकि ये जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छी शिक्षा काफ़ी लोग दे रहे हैं और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में होता क्या है कि सीखने को बहुत मिलता है। खुद को भी सीखने को मिलता है और को भी सीखने को मिलता है और बेसिकली इसमें मैं जुड़ाव भी शिक्षा के क्षेत्र से ही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे जैसे बिज़नेस है, ये जो भी है कपड़े वग़ैरह का काम है, ये तो थोड़ा बहुत चलता रहे और अच्छा भी चलेगा, ईश्वर ने चाहा तो। मसाले का काम भी है, स्वादिति कंपनी के मसाले हैं, पगारिया ग्रुप के। काफ़ी अच्छे मसाले हैं, वो भी यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं अभी हम। तो धीरे-धीरे करके जो है यूट्यूब से भी अर्निंग स्टार्ट होगी और फिर सब जगह से अर्निंग स्टार्ट करके मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे से मतलब जो है 3 चीज़ों में मैं वर्क करना चाहता हूँ, शिक्षा, चिकित्सा और सैनिक कल्याण। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी मुझे कोई भी चीज़ करनी हो किसी के लिए भी, तो वो चीज़ कर सकूँ। अपने परिवार को सपोर्ट करना तो है ही सही और साथ में चिकित्सा मतलब कोई बीमार हो तो उसको किस तरीके से सुविधाएँ उपलब्ध करानी है, इन चीज़ों में मेरा काफ़ी मन है कि मतलब ऐसा कुछ अच्छा करें और तीसरा सैनिकों के लिए जो जिस परिवार में से शहीद हो गए हैं, देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, देश पे अपनी सर्वोच्च वो बलिदान जो दे चुके हैं, सर्वोच्च बलिदान जो देश के लिए दे चुके हैं, उनके परिवार में अगर कोई उनको सँभालने वाला है और सँभालने वाला अगर नहीं है, तो उनके लिए जो भी अपनी तरफ से जितना-सा भी प्रयास कर सकते हैं, वो चीज़ करना। इसलिए इतनी सारी चीज़ें तैयार और कर रहा हूँ और आप लोग भी इसमें हमारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को मोनेटाइज़ कर सकें, यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो सके और जो जो यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट होगी, उस यूट्यूब अर्निंग से हम लोग चैरिटी कर सकें, अच्छे लोगों तक उसको पहुँचा सकें। जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, वहाँ तक अपना प्यार, दुलार, सहयोग इस तरीके से पहुँचा सकें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, जय हिंद।